100% अपना टास्क पूरा करके दिए हैं, इसलिए आज इस उपलक्ष्य में उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मतलब 1% कर्मचारी है जो काम करता है, बाकी 90% कर्मचारी 99% ऑफिसर सब घूसखोर बैठा हुआ। नीतीश जी ने उन्हें अपनी गद्दी सौंपी तो इसी उद्देश्य के साथ सौंपी कि वो आने वाले टाइम में बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं। चुनाव से पहले कुत्ता टाइप के प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा भौंका था उनके खिलाफ, लेकिन क्या हुआ उसका? फैक्ट्री लगना हो या फिर मेट्रो का जो परियोजना चल रही है उस पर काम होगा, हाईवे पर जो काम चल रहा है उसमें और विस्तार होगा। मतलब बतौर मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली है। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली है, जिसको लेकर देखिए जहां बिहार की जनता का अब जाकर सम्राट चौधरी से खासा जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। ऐसे में नीतीश कुमार का जिस तरीके से स्वर्णिम काल रहा है, उसके बाद जिस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों के मन में यह सवाल है कि सम्राट चौधरी किस तरीके से काम करेंगे। ऐसे में बिहार की जनता है हमारे साथ, पटना के कुछ लोग हैं जिनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कुछ कहेंगे? लगता है कि काम कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम उनको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा मौका है कि वो शपथ ग्रहण ले रहे हैं और 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे, और यह बिहार के लिए स्वर्णिम अवसर का एक संकेत है क्योंकि अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी, है ना, या फिर यहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम है, जैसे फैक्ट्री लगना हो या फिर मेट्रो का जो परियोजना चल रही है उस पर काम होगा, हाईवे पर जो काम चल रहा है उसमें और विस्तार होगा। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। ग्रामीण स्तर पर कार्य होंगे, पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल रहा कहा जाता है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी से कितना एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? देखिए, स्वाभाविक तौर पर नीतीश जी करीब 20 साल तक बिहार पर शासन कर चुके हैं और नीतीश जी ने जो अपने कार्यकाल के दरमियान एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और स्वाभाविक है कि अब सम्राट जी से वो अपेक्षा लोग रखते हैं, पूरा बिहार रखता है, और स्वाभाविक है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीतीश जी ने उन्हें अपनी गद्दी सौंपी तो इसी उद्देश्य के साथ सौंपी कि वो आने वाले टाइम में बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं। लगता है सम्राट चौधरी बेहतर बिहार बनाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। नीतीश कुमार का कार्यकाल को आपने देखा होगा, ऐसे में अगर बात की जाए तो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, उन्हीं के कार्यकाल से ही अथी हुए हैं, प्रभावित होकर के उसी कार्यकाल को आगे बढ़ावेंगे। युवा हैं आप भी, सम्राट चौधरी भी युवा हैं, युवा को अब जाकर मौका दिया जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं सम्राट चौधरी से? उम्मीद तो बहुत है सम्राट चौधरी से। हम पहले कहना चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो आपने शपथ लिया है, और ये कहना चाहेंगे कि आप सत्ता में आए हुए हैं, अब जितना भी घुसखोर है पहले उसको देखिए, काहे कि सरकार में जितने लोग काम करने हैं उसमें 90% साला घुसखोर बैठल है, ऑफिसर से लेकर कर्मचारी, सब के सब जितने भी कर्मचारी जितना भी बैठे सब घुसखोर बैठा हुआ है। एक भी कर्मचारी, मतलब 1% कर्मचारी है जो काम करता है, बाकी 90% कर्मचारी 99% ऑफिसर सब घुसखोर बैठा हुआ है। तो उनको पहले ठीक करिए, जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ सही नहीं होगा। भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर, भ्रष्टाचार तो हिले है, शुरू से ही है। नीतीश कुमार है तब भी था, अब सम्राट चौधरी बने। नीतीश कुमार तो इंजीनियर थे तो उनको कुछ पता भी था, ये तो 7वां फेल सुने हैं, अब हम तो जानते नहीं है ना उनका। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए गए, कितना उम्मीद है? देखिए, सम्राट चौधरी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद होने के पीछे बहुत ज़्यादा कारण है। कारण ये है कि वो लगभग बिहार के 1999 से लेकर अभी तक के बहुत बड़ा राजनीतिक सफ़र उनका रहा है, और कई मंत्रालय में उन्होंने काम किया, जैसे कृषि मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, और हर जगह उनका पॉजिटिव काम रहा है। और पॉजिटिव काम और पॉजिटिव जो भी उनके नेतृत्व करता रहे हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किए हैं और केंद्रीय नेतृत्व के रूप में एक संगठन में काम किए हैं, तो 100% अपना टास्क पूरा करके दिए हैं, इसलिए आज इस उपलक्ष्य में उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और बिहार के मुख्यमंत्री का पद उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। ये कोई शौक पूरा करने की पद नहीं है, जनता की सेवा करने की पद है, और मुझे पूरे उम्मीद है कि सम्राट जी इस चीज़ में पूरे परफेक्ट बैठेंगे और वो चुनौती से सामना करना बखूबी जानते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल रहा है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि चुनाव से पहले कुत्ता टाइप के प्रशांत किशोर बहुत ज़्यादा भौंका था उनके खिलाफ, लेकिन क्या हुआ उसका? वो बहुत ही तमाम एलिगेशन उन पर लगाया सम्राट चौधरी पर, लेकिन क्या हुआ? 45,000 से अधिक वोट से वो जीते तारापुर। उनके नेतृत्व में 89 सीट, बीजेपी ऐसे सबसे ज़्यादा सीट जीती है,
91 सीट 2010 में सीट जीती है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी 2026 में बीजेपी बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में। तो सम्राट जी से हम लोग की बहुत अपेक्षाएं हैं और उम्मीद है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्राट जी इस उम्मीद पे खड़ा होंगे। देखिए, इस उम्मीद पर खड़ा होंगे। बिहार की जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। इस वक्त पटना की जनता से हम बात करते हैं, जहाँ पटना की जनता ने जहाँ एक तरफ उत्साह व्यक्त किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं निशाना साधा है। तमाम अनेक पटना वासियों का क्या कुछ कहना था बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सम्राट चौधरी को आपने सुना है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी राज के साथ अभिषेक।